और मोदी जी समझ जाइए, देश गरीबों, किसानों, मजदूरों का है। अगर आप कारपेंटरों के रास्ते चलेंगे तो आपको तो अपना दीजिएगा। दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है, हिटलर भी चला कारपेंटरों के साथ, पूंजीपतियों के साथ, वहाँ की जनता ने दफना दी। और भारत में आप उसी रास्ते पर, हिटलर के रास्ते पर चल रहे हैं, आपको जनता किसी न किसी राजनीतिक रूप से दफना देगी। अब कह रहे हैं तो देखो, कह रहे हैं तो फिर ऐसा जिनके सामने कहेगा, जो हमने अपना नेता नहीं है हमारे में कोई, हमारे में हमने किसानवा को चुनल बा और चुन कर जो आगे हमारा आदमी आगे गइल बा, ऊ फैसला करी, हम किसान मान जाई। ऊ फैसला नहीं के कइल बा तो किसानवा नहीं के मानिल बा कौनो की बात। आप सपना मत देखिएगा। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जो अंग्रेजों को 7 समुद्र पार बैठा दिया था। वो आपसे भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर था और वो आज उतना ताकतवर आप नहीं है। आप भ्रम मत पड़िए, आरएसएस का भ्रम मत पड़िए। ये देश गरीबों, मजदूरों, किसानों का है और रहेगा और आज भी है। अरे ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री है जो किसानों को कहे थे 2014 के चुनाव में कि पहली ही मीटिंग होगी, पहला ही काम होगा, किसानों का कर्ज माफ होगा। का हुआ? कौन किसान का कर्ज माफ किया हो भाई? 20 गो रुपया किसी का माफ नहीं किए हैं। अरे कहने को तो भारत का संविधान भी देश में लागू है। भारत के संविधान के साथ जो बोलता है उसको कहते हैं कि देशद्रोही है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है। तो कहने को तो भारत का संविधान लिखा गया है और सहमति का अधिकार दिया गया है। अगर असहमत होइए तो कहीं देशद्रोही है, खालिस्तानी है, नक्सली है। तो ये जो कहने से और करने में बहुत अंतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS फोन न्यूज़। हम मौजूद हैं यूपी बॉर्डर पे, क्योंकि जिस तरीके से जो खबर आ रही है, सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया है कि 5 बिंदुओं पे काम करेंगे और संशोधन करने के लिए तैयार है। हालांकि इसको देखते हुए किसानों का क्या कहना है, आइए जान लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं महेश कुमार उपाध्याय जी। महेश कुमार उपाध्याय जी, मेरा सवाल है यहाँ पे कि सरकार जो है वो 5 बिंदुओं पे संशोधित करने के लिए तैयार है, ठीक है, तो क्या इसे जो किसानों की जो मांग है वो पूर्ण हो जाए? नहीं, संशोधन करने से किसानों को मांग पूर्ण नहीं होगा। ये दिशा दिग्भ्रमित का काम है और दिशा विहीन करने का काम है। किसानों को जब तक उसका फसल का उचित मूल्य और गारंटी के साथ खरीदने के लिए नियम नहीं बनाया जाएगा, तब तक संशोधन करने से देश के किसानों को भला होने वाला नहीं है। कह रहे हैं कि MSP जारी थी और अरे कहने को तो भारत का संविधान भी देश में लागू है। भारत के संविधान के साथ जो बोलता है उसको कहते हैं कि देशद्रोही है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है। तो कहने को तो भारत का संविधान लिखा गया है और सहमति का अधिकार दिया गया है। अगर असहमत होइए तो कहीं देशद्रोही है, खालिस्तानी है, नक्सली है। तो ये जो कहने से और करने में बहुत अंतर होता है। योगी जी का एक बयान वायरल हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जो किसान है वो सड़कों पे नहीं होना चाहिए, उनका जो असली जगह वो खेतों में है, तो खेतों में होना चाहिए। देखिए, किसान खेत में भी रहता है, सड़क पर रहता है। किसानों के द्वारा भी सड़क बनती है, किसानों के द्वारा खेती उत्पादन होती है और किसान के घर से ही सीमा पर तैनाती होती है, सीमा की सुरक्षा होती है। और किसान के घर से ही निकले लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, सारे किसान ही होते हैं। किसान जो पैदा कर सब लोग खाते हैं, किसान के सहयोग से ही सब खाते हैं, किसान के सहयोग सब रहते हैं। ये दिग्भ्रमित हैं, ये दिशा विहीन है और ये पूंजीपतियों को सेवा करने में लगे। इसीलिए इनके नज़र में किसान नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि खेती किए ही नहीं है कभी, तो किसान दिखाई कहाँ से देंगे। अच्छा, एक खबर यहाँ पे ये भी चल रही है कि जो किसानों से जो वार्तालाप किया जा रहा है बार बार, लेकिन जो वार्तालाप किया जा रहा है वो बार बार विफल हो जा रहा है। तो वार्तालाप की जो समय सीमा है वो कब तक चलने वाला है इस तरीके से, क्योंकि किसान है लगातार ठंड में बैठा हुआ है। देखिए, वो चाहते हैं कि ज़्यादा डिटेन करके, ज़्यादा से ज़्यादा लेट करके किसानों को मैं हरासमेंट कर दूं और चाहे किसान उठ करके यहाँ चले जाएं। इनकी मूल सोच यही है, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है। क्योंकि कारण यह है कि पूरे देश में एक बेरोजगारी है, महंगाई है, जो है किसान पीड़ित है, मजदूर पीड़ित है। एक देश एक उबाल की सीमा पा रहा है। ये भ्रम तोड़ दे। दुनिया में इतिहास ऐसा बात रहा है, जब जब भी पूंजीवाद बढ़ा है वो अपना कब्र खोदा, उसी में दफनाया गया है। ये पूंजीवाद के इशारे पर चल रहे हैं, इनका कब्र खुद गया है, उसी में ये दफना दिए जाएंगे, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि इससे किसानों का बहुत भला हो जाएगा, और क्योंकि किसानों की ही ये मांग रही थी कि इस तरीके का बिल लाया जाए, इसलिए हमने इस तरीके का बिल लाने के लिए सोचा है। तो कैसे? देखिए, किसान को इससे भला नहीं। अभी देखिए, आज से 1 हफ्ता पहले आलू की कीमत थी 50 रुपये और आज वही किसान पैदा कर लिया, आलू की कीमत 25-30 रुपये किलो हो गई खुले मार्केट में। बीच में बिचौलिया भी है। तो कहने से और करने में बहुत अंतर है। जब तक उसको जो रेट है निर्धारित न किया जाए, उसको खरीदने की गारंटी ना हो, तब तक कहने से काम नहीं चलेगा। कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि इससे क्या मतलब, जो चीज़ें हैं वो चीज़ें वैसे ही कि वैसे ही रहेंगी, लेकिन
कानून जो है, जो बिल बनाया जा रहा है, उसको लेकर के बातचीत किया जाएगा, लेकिन 5 से 6 बार हो चुके हैं वार्तालाप, लेकिन इस पे हल नहीं निकल पा रहा। देखिए, ये जो कहने को कह रहे हैं कि मुझे हम जब सत्ता में आएंगे तो 15-15 लाख लोगों को रुपया देंगे, वो कह आए थे। अच्छे दिन आएंगे, सबको सुविधा मिलेगी, कानून व्यवस्था सही होगी। भाई, कहने और करने बहुत अंतर है। भारत का संविधान तो लिखा गया है, सारे लोग जानते हैं, बाकी संविधान 70 साल से आज तक इस संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया। को तो ये अभी सुनिए, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, तो कहने और करने बहुत अंतर है। कहने और करने बहुत अंतर है, और जब ये कहते हैं करते नहीं हैं। अरे ये प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री है जो किसानों को कहे थे 2014 के चुनाव में कि पहली ही मीटिंग होगी, पहला ही काम होगा, किसानों का कर्ज माफ होगा। का हुआ? कौन किसान का कर्ज माफ किया हो भाई? 20 गो रुपया किसी का माफ नहीं किए हैं। और ये इतने झूठे हैं, अब इनको दुनिया जान चुकी है, किसान जान चुका है। जब तक ये कानून को रद्द नहीं करेंगे, किसान सड़क से नहीं हटेगा भाई। इनको कानून रद्द करना ही पड़ेगा। अरे संशोधन का मतलब हुआ भाई? 90% उसमें खामियां हैं। तब आप 90% कानून को संशोधित करना चाह रहे हैं तो उसको निरस्त कर दीजिए। हम तो नहीं चाह रहे हैं, ना पंजाब का किसान चाह रहा है, ना यूपी का चाह रहा है, ना महाराष्ट्र का चाह रहा है। आप जबरदस्ती में हमारा भला करने में लगे हुए हैं। हम भला चाह ही नहीं रहे हैं आपसे। तो फिर इस तरीके का फिर किसने प्रस्ताव रखा? कह रहे हैं कि किसानों के ही इस तरीके से मांग। अरे नहीं भाई, कौनो किसान इनको, किसी किसान जथेबंदी ने इनसे कोई मांग की नहीं है। ये अपनी मनगढ़ंत जो इनके गोदी में जैसे लोग बैठे होते हैं, इनके संग। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की किसान विंग है उसने चाहे मांग की हो इनसे, जो भाजपा के किसान मोर्चा है उसने मांग चाहे की हो, किसानों ने मांग नहीं की है इनसे। आजा इधर आते जी। तो कहाँ कब तक ये मतलब आप लोग की लड़ाई, क्योंकि सरकार जो संशोधित करने के लिए तैयार है और आप लोग अड़े पड़े हैं कि बिल वापस हो जाए। हमारा खून का एक एक कतरा बह जाइल बा। हम दिल्ली से नहीं घर नहीं खे जाइल बा। जब तक हमारा किसानवा को इंसाफ नहीं खे मिलल बा, तब तक हम यहाँ से नहीं खे जाइल बा। किसान बहुत हो जाएगा इसमें माला माल। अरे जब त्योहार जो एमएसपी है, सरकारी एमएसपी है, उसको भी हट जाएगा। प्राइवेट जो सेक्टर जब आएगा उसके ऊपर सजा का प्रावधान नहीं रखा है आपने। कोर्ट जाने का, किसानवा को कोई कोर्ट जाने का अधिकार नहीं रखा है आपने। अब कह रहे हैं तो देखो, कह रहे हैं तो फिर ऐसा जिनके सामने कहेगा जो हमने अपना नेता नहीं है हमारे में कोई। हमारे में हमने किसानवा को चुनल बा, और चुन कर जो आगे हमारा आदमी आगे गइल बा, वो फैसला करी। हम किसान मान जाई, वो फैसला नहीं के कइल बा तो किसानवा नहीं के मानिल बा कौनो की बात। कैसे देखते हैं? आपको बताया जा रहा है कि संशोधन करने के लिए जो है सरकार 5 बिंदु पे काम कर रही है, कह रही है कि प्रस्ताव करेंगे, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो जिसमें भारतीय किसान यूनियन के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत साहब, वो अधिकृत हैं, हम उनकी सैनिक हैं। मैं आगरा से, मेरा नाम राजवी लवानिया, मैं जिलाध्यक्ष आगरा हूं, भारतीय किसान यूनियन। उनका आदेश सर्वोपरि है, जो आदेश करेंगे फैसला वहीं लिया जाएगा। जहां तक है कि यदि वो 5 पे 7 पे कैसे क्या संशोधन पर राजी होते हैं, वो तो टिकैत साहब ही जाने। लेकिन हाँ, टिकैत साहब ने ये आदेश दे दिया है कि आज 3 बजे तक कोई फैसला आता है तो ठीक, बाकी जहाँ पर जितने भी जिलाध्यक्षों को निर्देश, उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है, मुझे भी, मैं आगरा का हूँ, मुझे भी निर्देश दिया गया है कि वहाँ पर अपने ट्रैक्टर और ठेलियों के साथ में जोरदार तरीक़ा से हम अब दिल्ली की तरफ, गाजीपुर इस यूपी बॉर्डर है, यहाँ पे हम लोग कूच करेंगे। हमारे नौजवान, हमारे साथी, हमारे योद्धा, हमारे किसान धुआंधार तरीके से माननीय राकेश टिकैत के आदेश की प्रतीक्षा में है। आज 3 बजे तक फैसला तो ठीक, नहीं तो गाड़ियों का काफिला, ट्रैक्टरों का काफिला उत्तर प्रदेश की धरती से दिल्ली की तरफ कूच करेगा। इसका फिर समाधान किस तरीके से आप समझते हैं? कैसे समाधान? देखिए, जब तक कानून पुख्ता नहीं बनाया जाएगा तब तक इस समाधान होने की नहीं है। और कानून लिखने से नहीं, व्यवहार में लाने की जरूरत है। कानून लिख दे किएगा, व्यवहार में नहीं होगा तो ये संभव नहीं है। इसीलिए जो कानून बने वो व्यवहार में गारंटी हो और उसकी फसल का उचित मूल्य खरीदने की गारंटी हो, तभी इसका समाधान का रास्ता है। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि जो चीज़ है वैसे ही रहेगा। लोगों को, मतलब किसानों को ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रहा? तानाशाही है का?
5 बिंदुओं पे काम करने के लिए तैयार है। ना वो देखिए जो कह रहे हैं, मंडल के उपाध्यक्ष आगरा है सुनिए वो जो कह रहे हैं वो कहने और करने में बहुत अंतर। मैंने नहीं कहा कि चुनाव आने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले बहुत कुछ करते थे, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, कड़ा धन ला देंगे, तमाम अच्छे दिन आ जाएंगे, तमाम सवाल किए, लेकिन इसके सारे उल्टा उन्होंने काम किया। निजी क्षेत्रों में देश को बेचने का काम किया। और मोदी जी समझ जाइए, देश गरीबों, किसानों, मजदूरों का है। अगर आप कारपेटरों के रास्ते चलेंगे तो आपको तो अपना दीजिएगा। दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है, हिटलर भी चला कारपेटरों के साथ, पूंजीपतियों के साथ, वहाँ की जनता ने दफना दी। और भारत में आप उसी रास्ते पर, हिटलर के रास्ते पर चल रहे हैं, आपको जनता किसी न किसी राजनीतिक रूप से दफना देगी। आप सपना मत देखिएगा हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जो अंग्रेजों को 7 समुद्र पार बैठा दिया था। वो आपसे भी कई गुना ज़्यादा ताकतवर था, और वो आज उतना ताकतवर आप नहीं है। आप भ्रम मत पड़िए, आरएसएस का भ्रम मत पड़िए। ये देश गरीबों, मजदूरों, किसानों का है और रहेगा, और आज भी है। ये भी तो कह रहे हैं ना कि मतलब किसानों के हित के लिए काम करने के लिए किया जा रहा है, वो किसके लिए काम करेंगे इस तरीके से? अरे मोदी जी को पता नहीं किसान किसको कहते हैं। अभी मैं कहा ना कि एक हफ्ता पहले आलू 50 रुपये किलो बिकती थी, आज वही आलू 25 रुपये किलो हो गई। क्यों नहीं बहस होती, क्यों 25 पे गई? एक हफ्ता पहले पूंजीपतियों के हाथ में आलू था 50 रुपये किलो, तो आज किसान के घर पैदा हो गया 25 रुपये खुले मार्केट में है, जब किसान घर से वो 15-20 रुपये में आता होगा आलू। मैंने तो ये पूछे मोदी जी क्यों नहीं करते हैं कि ये आलू जो है किसान से सीधे तौर पर खरीदा जाएगा, वही सीधे तौर पर उपभोक्ता के पास जाएगा। उपभोक्ता को ना फायदा मिलता है, उत्पादक को फायदा मिलता है। कंपनी अपने माल पैदा करती है तो उसका रेट निर्धारित करती है, किसान अपना माल पैदा, उसका रेट निर्धारण नहीं होता है, वो विवश और लाचार होता है। जब उसकी कोई हार्टी बीमारी कोई आ जाएगा तो मजबूरन में बेचने के तैयार है, और जब वो पैसा वाला समझता है कि मजबूर है तो उसको औने पौने दाम पर उस फसल खरीदने के लिए तैयार रहता है।